कक्षा 10 मैथ का परीक्षा में आने वाले सभी प्रश्नों का हल हम आप लोगों को बताएंगे। जैसे यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे वो सभी क्वेश्चन उन्हीं में से एग्जाम में आएगा। हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, बहुत कम क्वेश्चन पढ़ाएंगे, उसी में से एग्जाम में आएगा। ये 100% कंफर्म है। नहीं तो लिख लेना, लिख करके हमारे चैनल को आप लोग स्ट्राइक भी मार सकते हो। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया है, ग्राफ में f(x) के शून्यांकों की संख्या निकालना है। ठीक है, यहाँ पर देखो ग्राफ है और इसमें शून्यांकों की संख्या निकालना है। एक चीज याद रखना कि कोई भी ग्राफ हो, अगर वो x अक्ष पर जितने बिंदु पर वो कट करेगा वही उसका क्या होगा, शून्यांकों की संख्या होगा। अगर हम ये देखें तो ये जो कर्व है वो किस स्थान पर कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है। तो ये कितने बिंदु पर कट कर, सिर्फ x अक्ष को कट करेगा वही उसके शून्यांकों की संख्या होगी। तो यहाँ एक बिंदु पर कर रहा है तो शून्यांकों की संख्या हो जाएगी 1। अगर इस तरह रहता तो x अक्ष पर 2 स्थानों पर कट करता, तब इसके शून्यांकों की संख्या 2 हो जाती। अगर 3 स्थानों पर करता, जैसे अगर इस तरह जाता और इस तरह, तो यहाँ पर 1 हो जाता, यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पे 3, तब उसके शून्यांकों की जो संख्या होती वो कितना हो जाता, 3 हो जाता। ठीक है बच्चों, तो ऐसे शून्यांकों की संख्या निकालते हैं। अगर बोर्ड एग्जाम में आप लोग देखोगे तो इस तरह का एक क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। देखो ऑप्शन क्या क्या दिया है। ए ऑप्शन में है √9, अब बी ऑप्शन है √3, सी ऑप्शन है √0.1 और डी ऑप्शन है 0.1011101110 ऐसे डाट डाट करके। ठीक है, तो इसमें ये बताना है कि परिमेय संख्या है क्या। परिमेय संख्या ये जानते हो जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, वही संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। माइनस में हो चाहे प्लस में, वो परिमेय संख्या होगी। ठीक है, कर्ली में अगर कोई वैल्यू आता है, जैसे कर्ली में 3 है, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। अगर कर्ली में 4 है तो ये परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 4 को कर्ली से बाहर हम निकाल सकते हैं। क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग जब बनाएंगे, पूर्ण वर्ग का मतलब ये होता है कि 2 गुणे 2 लिखेंगे तो ये स्क्वायर रूट है ना, पूर्ण वर्ग है, इसको 2 हम लिख सकते हैं। अगर इस तरह रहेगा तो ये इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। 2/1 लिखेंगे तो ये p/q के रूप का होगा। बाकी यहाँ पर ये जो दशमलव में दिया है, ये रूट में दशमलव है, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं होगी, ये भी परिमेय संख्या नहीं होगी, ये भी परिमेय संख्या नहीं होगी। इसको एक बार देख लेते हैं। तो जो रिपीट करता है क्वेश्चन, जैसे 0.666, अगर एक ही संख्या कंटीन्यूअस क्या है, रिपीट कर रही है, तब वो परिमेय संख्या होगी। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे तो कंटीन्यूअस एक संख्या रिपीट नहीं कर रहा है। यहाँ पर 0.1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है, 1 1 1, ऐसे क्या है, चेंज हो रहा है। तो इसलिए ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। बाकी √9 को हम लिख सकते हैं 3। क्यों, क्योंकि 3 गुणे 3 लिखेंगे तो इसका पेयर बनेगा, मतलब जोड़ा बनेगा और एक कर्ली से बाहर आ जाएगा। और 3/1 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर 3/1 लिख सकते हैं इसको, ये p/q के रूप में। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप एक भी क्लास अटेंड नहीं किए हैं और अगर पूरा लेक्चर आप लोग देख लेते हो तो 100% 70-75 आ जाएगा। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर वो एक बार देख लें, जैसे बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो 8 घंटा 6 घंटा, तो उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस सही जगह पर चले जाओ। बहुत सारे ऐसे भी चैनल है जिसमें आपको मिल जाएगा, बहुत सारा पढ़ा दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि सिर्फ मैथ ही पढ़ें। तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने अपने ग्रुपों में, अपने दोस्तों में इसको बस शेयर कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद पूरी जिम्मेदारी हमारी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एग्जाम में जाओगे 100% सारा क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं होगा मैथ का। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखो है, तीसरे क्वेश्चन दिया कि किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए
किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए क्या दिया है? ऑप्शन ए में दिया है ए बराबर मस ए कामा बी गुणे बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है बी बराबर मस ए कामा बी गुणे लस ए कामा बी। सी है ऑप्शन है ए गुणे बी बराबर लस ए कामा बी। डी ऑप्शन है ए गुणे बी बराबर मस ए कामा बी गुणे लस ए कामा बी। ठीक है, इस तरह का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो अगर इस तरह नहीं मिलेगा तो आपको इस पर जरूर एक क्वेश्चन मिलेगा, जो हम लास्ट में बने रहो, लास्ट में एक क्वेश्चन आपको बताएंगे जो 100% उस पर बेस्ड आएगा। तो देखो दिया है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ये क्या इसमें कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो एक चीज याद रखना कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मस गुणे लस, मस गुणे लस। तो यहां पर अगर हम ऑप्शन देखें पहला वाला, तो ए बराबर दिया है, यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब कि दोनों संख्याएं कौन कौन सी ए है और बी है। तो ए गुणे बी लिख लोगे, बराबर क्या है मस गुणे लस। तो मस और लस किसका निकाला गया? इन्हीं दो संख्याओं का मस लस निकाला गया है। तो इस तरह अगर हम ऑप्शन देखें तो ये ऑप्शन नंबर डी वो करेक्ट होगा, क्योंकि ए गुणे बी है, यहाँ पर ए गुणे बी है। यहाँ पर मस ए कामा बी इसलिए लिखा गया है क्योंकि ए और बी का मस यहाँ पर है। लस इसलिए लिखा गया क्योंकि ए कामा बी का क्या है, मतलब जो यहाँ पर पूर्णांक ए है पूर्णांक बी है, उन दोनों का लस है। अगर यहाँ देखें तो ये फॉलो नहीं कर रहा है, मस गुणे लस तो है, लेकिन यहाँ पर एक ए भी होना चाहिए, दोनों का गुणा होगा। यहाँ पर ए है, यहाँ पर सिर्फ मस है, गुणे बी लिख दिया है। ठीक, तो ये सभी क्या है रॉन्ग हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा। चौथे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या होगी। एक द्विघात बहुपद की अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या होगी। ऑप्शन ए है एक, बी है दो, सी है तीन, डी है चार। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन बता रहे हैं तो आपको बस यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो एक चीज याद रखना, अगर द्विघात बहुपद है, किसी भी चर पर जितने घात होते हैं उतने उसमें क्या है शून्यांकों की संख्या आती है। जैसे आप लोग देखोगे अगर यक्स स्क्वायर प्लस 2x+3 है, ये बहुपद है एक यहाँ पर ये दो घातों वाला बहुपद है, इसमें तीन पद हैं। ठीक, तो सबसे हाईएस्ट अगर घात देखें तो 2 है, तो इसके शून्यांकों की संख्या 2 होगी। शून्यांक कितने होंगे? शून्यांकों की संख्या 2 होगी। अगर इसी का घात अगर x³ प्लस 2x² प्लस 3x+4 अगर इतना है तो इसके शून्यांकों की जो संख्या होगी वो 3 होगी। मतलब उस पर जितना पावर होता है उसके शून्यांकों की संख्या उतने होती है। तो यहाँ पर द्विघात वाला बोला है, तो द्विघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगा। ठीक है, इतना आसान है। अगर एक घात वाला है तो उसके शून्यांकों की संख्या 1 होगी। तो एग्जाम में अगर द्विघात बोले या त्रिघात बोले या रैखिक बहुपद के बारे में बोले तो रैखिक बहुपद में जो घात होता है वो 1 होता है,
द्विघात में 2 होता है, त्रिघात में 3 होता है, ठीक है। तो जितना उसका घात होगा उतने उसके शून्यांकों की संख्या होगी, ठीक है। आगे बढ़ो। पांचवा क्वेश्चन, कर बहुपद 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 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यांकों का योगफल, के शून्यांकों का योगफल है। ऑप्शन है, ए में दिया है 5, बी में दिया है -2/3, सी ऑप्शन है -5/3, डी ऑप्शन है 3/5, ठीक है। अब देखो, इसमें शून्यांकों का योग पूछा है, तो ये जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो शून्यांकों का योग होता है। अल्फा इंटू बीटा जो है वो शून्यांकों का गुणनफल होता है, ये फार्मूला होता है। अगर इस तरह क्वेश्चन जैसे ax² प्लस bx प्लस सी, तो अल्फा प्लस बीटा जब हम लिखते हैं तो बी वाले गुणांक को लिखते हैं, फिर अपान में ए वाले को लिखते हैं, ये माइनस में रहेगा तो बी अपान ए हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं तो ये सी अपान में ए होता है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ निकालना है योगफल। तो पहले हम क्या लिखते हैं, बी वाले को लिखते हैं, मतलब जिसमें यक्स हो। तो इसमें यक्स वाले में कितना है 5, ये लिख लेंगे -5 बटा यक्स स्क्वायर में, उसके बाद यक्स स्क्वायर में जो गुणा किया हुआ रहता है यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए लिखा गया, यहाँ पर कितना है 3 है, यहाँ पर 3 लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, शून्यांकों का योगफल है। तो ऑप्शन नंबर अगर देखें तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, बस आपको लास्ट तक क्लास अटेंड करना है, उसके बाद सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। 5-6 दिन कंटिन्यू लग जाओगे पर डे आपको लेक्चर मिलेगा। एग्जाम तक इसको देख लो, 2x पे लगा करके देख लो, उसको अच्छे से लिख लो, उसको रिपीट करते रहो। 100% 90+ आएगा। जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे बस रिपीट कर लेंगे पूरा, 90+ आएगा मैथ में, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला कि यदि 306 तथा 1314, यदि 306 तथा 1314 का HCF 18 है, 18 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये ऑप्शनल नहीं है, ठीक है। इसी क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे। ये क्वेश्चन 100% हर साल एग्जाम में आता है, बस क्या है ये नंबर आपको चेंज मिलेंगे, बाकी सेम क्वेश्चन रहेगा, ठीक। कैसे लगता है बस इसको समझ लो, बाकी आप लोग लगा लोगे। करना क्या है, फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, ये बराबर होता है LCM इंटू HCF, ठीक है। जो जो दिया है बस रख लेना। दोनों संख्या क्या है, 306 है, 1314 है, 306 लिख लो गुणे 1314 लिख लो, बराबर कितना है। यहाँ से LCM निकालना है तो LCM को वहीं पर रहने दो, और HCF हमें यहाँ पर देखो दिया है, HCF कितना है 18 है, यहाँ पे 18 लिख लो, ठीक है बच्चों। अब इसको इधर, ये क्या है गुणा है, इधर अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो ये क्या होगा, भाग हो जाएगा। तो 306 गुणे 1314 अपान में आएगा 18 बराबर LCM, ठीक। ये हो जाएगा 9 से काटेंगे तो 9 दूना की 18, 9 त्रिक 27, यहाँ से 3 बचेगा 36 हो जाएगा, 9 चौके 36, 2 से काट 9 चौके 36, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 17, 17 का इसमें गुणा कर देंगे तो 17 गुणे हो जाएगा 1314,
14 बराबर LCM। ठीक है, तो 17 चौके होता है 68। ठीक है, 68 को 8 हो जाएगा, 17 एकम 17 और 6 कितना हो जाएगा 23, 2 हासिल, 17 तिया 51, 2 53, 17 एकम 17 और 5 22। ठीक है, 22,338 आ जाएगा LC। ठीक है बच्चों, तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर बताएं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करें, और इसको लास्ट तक सभी क्लासेस को अटेंड करें। अगर आपको टाइम ज़्यादा लगता है तो आप लोग 2x पर लगा करके इसको देख लें, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा एग्जाम में, पूरी गारंटी हम ले रहे हैं।